हेलो एंजल्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इजान एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी में। तो चलिए हम अपनी स्टोरी वाई स्लीपिंग विथ योर ब्रदर इन लॉ इज़ अ बैड आइडिया का पार्ट 20 स्टार्ट करते हैं। जब पिछले पार्ट में हमने देखा था ना कि जो जान और डैरन के बीच में बातचीत होती है और डैरन गुस्सा होकर मतलब रूम से बाहर निकल के चला जाता है, तो ईवो बैठ के ना बहुत समय रोता है, बहुत समय परेशान होता है। फिर कुछ सोचता है और तुरंत कार की चाबी लेके वो बाहर निकल जाता है और वहाँ से ड्राइव करके वो अपने पेरेंट्स के घर जाता है और जाके वहाँ पे डोरबेल बजाता है। तो उसकी मम्मी है जो वो दरवाज़ा खोलती है, तो वो अंदर घुस के बोलता है ना, वेयर इज़ डैड। तो बोलती है कि अंदर है, तुम आओ, क्या बात है जान, बोल के उसको बिठाती है। तो तब तक ना उसका डैड भी बाहर आ जाता है। तो वो डैड को देख के बोलती है कि डैड हमें अकेले में बात करनी चाहिए, बोल के वो अपने पुराने रूम की तरफ चली जाती है। और उसके डैड जो होते हैं ना, वो भी फिर थोड़े समय बाद उसके पुराने रूम की तरफ उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। तब ना वो मतलब अपने रूम में जाके अपने बेड में बैठता है जान और बोलता है, डैड अब क्या चाहते हैं मुझसे। तब उसके डैड बोलते हैं ना, जान को, जान तुम छोटे थे ना, बहुत क्यूट लिटिल बॉय थे, और जब तुम पैदा हुए थे ना, हमें पता चला था कि तुम बर्थ दे सकते हो। तुम हमारे लिए बहुत स्पेशल थे, तुम मेरे एकदम क्यूट से प्रिंस थे। तो जान बोलता है, जान अपने मन में सोचता है कि जब मैं छोटा था ना डैड, तो आप मेरे लिए हीरो थे, जैसे सबके लिए सबके फादर हीरो होते हैं ना, मेरे लिए आप भी हीरो थे। तब मैं भी बहुत सारा फेरी टेल्स और मरमेड, यूनिकॉर्न्स, प्रिंसेस सब कुछ मैं बिलीव करता था। और ये सोच के ना मतलब जान के आंखों में पानी आ जाता है, वो अपना चेहरा किसी और तरफ घुमा लेता है। तब ना उसके डैड बोलते हैं, कितना तुम मेरे बहुत क्यूट प्रिंस थे। जब मैं उन आदमियों को अपने घर में बुलाता था ना जान, तो मुझे बहुत दर्द होता था, पर मैं क्या करूँ, मेरे को अपना कर्ज चुकाना होता था। पर मेरे को ना सबसे ज़्यादा दर्द तब हुआ ना, जब मुझे तुम्हारा वो वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा। अपने ही प्रिंस जैसे बेटे का मुझे लाइफ रियून करना पड़ा अपने हाथों से ही। जान तुम्हें मेरी बात को सुन के ना रुक जाना चाहिए था, तुमने मेरी बात नहीं मानी जान। जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, तुम्हारी ही गलती है। और उसके डैड का वो बात सुन के ना जान के मतलब पूरा चेहरा डिस्गस्ट से भर जाता है। उसके ना आंखों में एकदम गुस्सा और नफरत पूरा साफ झलक रहा था। उसका बॉडी ना गुस्से के मारे काँप रहा था। वो सोच रहा था, ये आदमी उस साल अगर वो आदमी मेरे को 11 साल के बच्चे को अगर वो आदमी अपने वाइफ बना लेता, उसका वर्जिनिटी ले लेता, उसका रेप कर देता। ये सोच के मैं अपने डैड के साथ भाग गया। पर मुझे पता था, कहीं ना कहीं मुझे शक था, आज ये कंफर्म हो गया कि मेरे डैड ना उसके साथ ही मिले हुए थे। ये इन लोग का एक फकिंग डील था। और सबसे ज़्यादा डिस्गस्टिंग है कि ये आदमी अपने सन का एक घटिया वीडियो बना सकता है, उसको फियांसे को भी दे सकता है। जान का चेहरा इतना मतलब दर्द से भर गया ना, उसने बोला, क्यों डैड, क्यों, आखिर क्यों। उसके डैड जो होते हैं ना, उसके और पास आते हैं, आके बोलते हैं ना कि मैंने डेविल से डील किया है जान, वो तुम्हें अभी भी चाहता है, वो हमारा सब कुछ कर्ज चुका देगा। जान बोलता है, जिन गोंगसांग, बोल के गुस्से में नफरत से ये वर्ड बोलता है। और जो जान के डैड होते हैं ना, ऐसे सर उठाते हैं, बोलते हैं, हाँ डैरन रिच है, पर तुम्हें वो कभी माफ़ नहीं करने वाला। अब वो हमारे लिए कुछ नहीं करेगा जान, उसे तुम भूल जाओ। जिन का गैंग है, उनके पास बहुत पैसा है, उनके पास बहुत पावर है, और वो तुमसे शादी करना चाहता है जान, शादी। वो तुमको ऐसे रखेल बना के नहीं रखेगा। तो जान गुस्से में बोलते, डैड वो तुम्हारे बेटे को 11 साल की उम्र में रेप करना चाहता, आपको समझ में नहीं आती ये बात। तो उसका डैड बोलता है, ये बात पुरानी है, ये बात हो गई, मुझे अब कुछ नहीं पता जान, मैंने सब कुछ कर दिया है। कुछ दिन वो यहाँ पे आएंगे और तुम्हें उठा के लेके जाएंगे, मुझे कुछ नहीं पता। जान गुस्से में उठता है और अपने बाप को एक थप्पड़ ज़ोर से मारता है और बोलता है, हो गया डील, बेच दिया अपने बेटे को, आपने बेच दिया। आप दुनिया में सबसे घटिया बाप हो पापा, पापा भी नहीं बोलने का मन कर रहा मुझे आप पे। इतने घटिया इंसान हो आप, जैसे घटिया इंसान मैंने लाइफ में कभी भी नहीं देखा, बोल के उसको और एक थप्पड़ मारने वाला होता है अपने फादर को।
तभी जो जान के फादर होते हैं ना उसका हाथ पकड़ लेते हैं और गुस्से में उसके हाथ को ऐसे खींच के मरोड़ देते हैं और बोलते क्या तुम अपने फैमिली को हेल्प नहीं करना चाहते जान? क्या तुम अपने फैमिली को रूइन होने देखना चाहते हो? जान बोलता है फक योर फैमिली, फक यू, तुम्हारा फैमिली बर्बाद हो जाए डैड, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, मुझे सच में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि जान के अपने फादर को चेस्ट में मतलब फेस में बहुत थूक देता है, गुस्से के मारे स्पिट कर देता है। और जान के फादर होते हैं ना वो उसको अपने हाथ से ऐसे स्लीव से पोंछते हैं और बोलते हैं ना कि जान तुम बच नहीं पाओगे और मैं चाहता हूँ कि वो बहुत फेमस है। तुम्हें क्या लगता है तुम उसकी लाइफ में फर्स्ट प्ले थिंग बनोगे? मैं चाहता हूँ ना कि तो रूम में रोज़ रात को तुम्हें इतना पीटे, इतना तुमको रुइन करे, इतना बर्बाद करे ना, तुम सिर्फ एक नहीं उसके पूरे गैंग के लिए अपना लेग्स खोलोगे और तुम्हारे साथ वो सब होगा ना जान, तुम बिल्कुल जगह पे आ जाओगे। ये सुन के जान को बहुत गुस्सा आता है, सामने पड़ा हुआ एक ग्लास ज़ोर से उड़ा के उनकी तरफ मारता है और वो डक कट जाते हैं, हट जाते हैं साइड में। वो ग्लास जाके पीछे टूट जाता है, उनको नहीं लगता है। जान को उस मोमेंट के लिए उसको फील हो जाता है ना कि ये आदमी उसका फादर नहीं है, उसका एनिमी है, उसकी लाइफ में सबसे बड़ा एनिमी है। और जैसे ही जान का ग्लास उठा के उसने मारा होता है, उसके फादर डक करके साइड में हट जाते हैं। उनको इतना गुस्सा आता है ना, वो जान को पकड़ते हैं, उसके थोड़े से कंधे जैसे लंबे बाल होते हैं जान के, उसको पकड़ के खींचते हैं और उसके फेस में अपने पूरे ताकत से एक बॉक्सिंग मारते हैं, एक ज़ोर से एक किक मतलब पंच मारते हैं उसको। और जान के पूरे मुंह में खून आ जाता है, उसके चिक्स फट जाते हैं और मतलब उसका पूरा बॉडी में ना फिर से मतलब वो पेन जो होता है ना, फिर से वो डर और पेन वाला फीलिंग वापस आने लगता है। पर इस बार जो जान होता है ना वो डर के ऐसे कोने में शिवर नहीं कर रहा होता है, वो हंसता है और बोलता है तुम एक स्टूपिड गर्ल जैसा पंच करते हो, तुमको देखना है पंच, बोल के ना वो अपने फादर के ऊपर दोबारा एक पंच उठाता है। पर वो हाथ से पकड़ लेते हैं उसको और उसको हाथ के पूरा पूरा ऐसे पीछे करके मरोड़ देते हैं, पीछे घुमा के उसको हाथ को मरोड़ देते हैं। बोलते हैं तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता जान, कोई भी तुम्हें प्यार नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है। जैसे ही जान ये बात सुनता ना, सामने पड़ा मतलब उसके रूम में फ्रूट्स वगैरह भी रखे होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं, तो वो उसमें से ना मतलब एक नाइफ जैसा कुछ होता है, फ्रूट नाइफ होता है, उसको निकालता है। निकाल के ना मतलब उसे मारने जैसा करता है। उसके जान के फादर ना जो पीछे डर के मारे मतलब भाग 2 कदम पीछे हट जाते हैं, पर जान का इंटेंशन उनको मारने का बिल्कुल नहीं होता है। जो भी हो जान उनको जान से नहीं मारना चाहता। जान चाहते वो जेल में चले जाए, उनकी लाइफ से दूर चले जाए, पर जान उनको जान से नहीं मारना चाहता, इसलिए बस धमकी देता है। बोलते मेरे से दूर रहो डैड, मेरे से दूर रहो, मैं मीन करता हूँ। जान के जो फादर होते हैं ना, फिर भी मतलब गुस्सा उसको देख कर ना जान के फादर को ये इंसल्ट में मतलब बर्दाश्त नहीं होता। वो बोलते ना क्या तुम अपने फादर को मारने वाले हो जान? तो जान बोलते आपने मेरे बेबी को मार दिया था, आपने मेरे इनोसेंट बच्चे को मार दिया था जान। तो जान के फादर चिल्ला के बोलते हैं वो बास्टर्ड था, वो तुम्हारे फियांसे का बच्चा नहीं था, उसके भाई का बच्चा था। तुम क्या एक बास्टर्ड को अपने शादीशुदा ज़िंदगी में लेके आती जान? और अगर मैं इसको होने नहीं देता, अगर उसको पता होता तुम उसके साथ भाग जाते इस बच्चे को लेके, तब हमारा क्या होता? तो जान बोलता है आप एक बहुत घटिया इंसान है डैड, आपको पता होना चाहिए दुनिया में सबसे घटिया इंसान है। तब ना जान के फादर बोलते हैं ना उसके हाथ से ऐसे उसके बातों में फुसला रहे होते हैं उसको, बात में उसको फुसला के बोलते हैं कि एक बात बताऊं, बोल के ऐसे धीरे धीरे पास आ रहे होते हैं। और जान जो है ना मतलब वो गुस्से में ध्यान नहीं देता कि वो काफ़ी करीब आ गया, वो एक झटके में उसके हाथ से नाइफ छीन लेते हैं और बोलते हैं ना छीनने के बाद हंसने लगते हैं और बोलते हैं पता है एक बात बताऊँ सीक्रेट, अब बताता हूँ, मैं ना तुम्हारे बच्चे को नहीं मार रहा था, मैं तुम्हें मारने वाला था। ये जो मर गया ना वो बास्टर्ड, वो एक बोनस था, मुझे उसके बारे में तो पता ही नहीं था, पर ये मेरे लिए बहुत बेनिफिट हो गया। अगर मुझे पता होता अब मुझे प्लान सोचना पड़ता, पर बिना प्लान सोचे ही देखो वो अपने यहाँ भी खुद ही दुनिया से मिट गया। उसके डैड ने जान के डैड जो होते ना वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। और जान सोचता है ना कि मैं मर ही गया होता अच्छा होता, मेरे बच्चे के साथ मैं भी मर गया होता ना, वो सब कुछ अच्छा होता, सब कुछ ख़त्म हो जाता। आज जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है
और पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, कुछ नहीं मतलब होता, सब कुछ ख़त्म हो गया होता, सब कुछ ठीक हो जाता मेरे लिए। और मतलब जान का सोच ही रहा होता है ना, जान के फादर जो होते हैं ना, ऐसे चाकू उठा के उसकी तरफ हाथ बढ़ाए होते हैं, जान ध्यान नहीं देता है। जब तक वो सामने आके बस उसको जान को मतलब लगने ही वाला था ना, जान तब ध्यान देता है कि अब वो उसका ज़िंदगी ख़त्म है। और जान ना कुछ फाइट नहीं करता, वो आंखें बंद करके ना उसको ब्रेस कर लेता है कि हाँ बस मुझे मार दो अब। और जान के फादर भी रुकते नहीं, वो धमकी नहीं दे रहे, सचमुच उसके मतलब चेस्ट में चाकू उतारने वाले होते, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि इसको पकड़ो, स्टॉप इट। पहले स्टॉप इट का आवाज़ आता है, फिर इसको पकड़ो आता है आवाज़। ये ईबो का वॉइस होता है। और मतलब ईबो जो होता है ना, बोलते ही तुरंत पता नहीं कहाँ से आता है, और उसके साथ 2-3 लोग मतलब मतलब होते हैं, बड़े बड़े मतलब बॉडी वाले, ब्लफ बॉडी वाले बंदे होते हैं। वो आते हैं और जान के डैड को उससे दूर करके हटा देते हैं। और जान का जो फादर होता है ना, उसके हाथ में नाइफ अभी भी होता है। जो होता है ना, वो इतना सुनने के बाद भी आंख नहीं खोलता, आंख बंद करके पूरा ऐसे डर के मारे, वैसे मतलब डर के मारे अभी भी वो जहाँ पे स्टंड होता है कि अब मुझे मरना है, उसको सब कुछ सुनाई दे रहा होता है, फिर भी वो आंखें नहीं खोल रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है ना जान का बॉडी उस चीज़ को रजिस्टर नहीं कर पा रहा है। तो ईवो धीरे धीरे वापस आता है और उसके हाथ मतलब दोनों सोल्जर को पकड़ता है, सोल्जर्स को पकड़ता है, और पकड़ के उसके फेस को अपने हाथ में लेता है और उसको अपने घुमा के बोलता है, डार्लिंग मतलब शांत हो जाओ, मैं आ गया हूँ। डार्लिंग आंखें खोलो, देखो मैं आ गया हूँ। जान तभी भी आंखें नहीं खोल रहा होता है। तब जो ईवो होता है ना, उसका टेम्पल में ऐसे किस करता है और बोलता है कि डार्लिंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा डार्लिंग, बोल के ना उसको अपने गले से ऐसे चिपका लेता है। और जब ईवो ना जान को गले से चिपकाता है ना, तब जान के मतलब जोर से मुँह से ना जोर की मतलब रुवाई आ जाती है, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और जो जान अपने बॉडी को ना बिल्कुल ईवो की बॉडी में छोड़ देता है, मतलब अगर ईवो ने उसको पकड़ा नहीं होता है तो वो नीचे गिर जाता है। अब पकड़ के उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी जान के डैड का हंसने की आवाज़ आता है, मैनिएक जैसा, पागलों जैसा हंस रहे थे, बोल रहे थे लगता है कोई बहुत ज़्यादा ही प्यार में है। वैसे ये सब कौन है, पुलिस? तो ईवो जो होता है ना, उनकी तरफ घूमता है और घूम के बोलता है नहीं। और ईवो का जो आदमी होता है ना, जिसने पकड़ा होता है, वो आदमी ना जान के फादर को एक ज़ोर से उनके नी में मारता है और उनको घुटने के बल नीचे गिरा देता है। और दूसरा होता है ना, एक गन निकल के डायरेक्ट उनके हेड में ऐसे करके रखता है, पॉज मतलब अब बात करने के लिए होता है ना कि अब तुम्हारे हेड में गन ताना हुआ है बोल के। जब जाके जान के फादर बोलते हैं कौन हो तुम तो बिजनेसमैन हो एक। पर तब ईवो जाता है उनके पास, उनके मतलब सर में ऐसे ऐसे सामने आके बोलता है, सामने फेस के सामने आके बोलता है मैं बिजनेसमैन हूँ। पर बिजनेस में ना सिर्फ बिजनेसमैन बनने से काम नहीं चलता है, हमको ऐसे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो आप जैसे आदमी को पता नहीं चलेगी। ये सब जो होता है ना, ईवो बहुत डेंजरस टोन में बोल रहा होता है। उसके बाद ना ईवो बोलता है तो आपका बात का क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये मेरे आदमी हैं और ये अभी सारे प्रॉब्लम्स को बिल्कुल क्लीनली डिसअपियर करने वाले हैं। तब जान के फादर बोलते हैं तो तुम मेरे बेटे के सामने मुझे मारने वाले हो? तभी ना जो ईवो होता है वो बोलता है वैसा मैं तो करना यही चाहता हूँ, पर मेरे पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हैं अभी उससे पहले। ये बोल के ना ईवो अभी बस जान की तरफ मुड़ ही रहा होता है, उससे कुछ बात करेगा बोल के, तभी ना एक गन शॉट की ज़ोर से आवाज़ गूंजती है और ईवो और जान ना दोनों शॉक्ड होकर पीछे मुड़ के देखते हैं। और देखते हैं ना जो जान का डैड होता है, उनका सर में गोली लगी है और वहाँ पे वो गिर गए हैं और तुरंत ही उनका डेथ हो गया है। और ये देख के ना जान को लगता है कि बहुत घबरा जाएगा, पर पता नहीं क्यों जान के अंदर ना घबराहट बिल्कुल नहीं होती है, उसे सरप्राइजिंगली ना एक बहुत रिलीफ फील होता है। उसके बाद वो अपना चेहरा मतलब जहाँ से गोली का सोर्स का आवाज़ आता है वहाँ पे देखते हैं, तो उसके पीछे ना जो झाओचंग होता है उसका बड़ा भाई, वो खड़ा होता है और उसके हाथ में एक मतलब वो गन होता है और उसकी आंखें एकदम लाल होती हैं, आंख से पानी गिर रहा होता है। और जो जान देख पाता है कि मतलब उसके हाथ ना अभी काँप रहे थे, उसकी आंख से पानी टप टप गिर रहा था। और वो मतलब उसके बाद ना जब देखता है कि सब गिर गए, सब उसको देख रहे होते हैं ना, तो वो नहीं नीचे वहीं पे अपने गन के साथ बैठ जाता है और बोलता है कि जिस दिन
जान के साथ ये सब हुआ था हॉस्पिटल में, जब जान एडमिट था, जब जान मरने मतलब जीने मरने के बीच में अटका हुआ था ना, तब मैंने जान को प्रॉमिस किया था कि अगर जान ठीक होकर वापस घर में आ जाएगा ना, तो मैं जान के ऊपर अब कभी एक फिंगर नहीं उठने दूंगा। और ये आदमी उसको मारने वाला था, मैं इसे छोड़ नहीं सकता था। ये सब बड़बड़ा के ना, जो जाओचंग होता है वो रो रहा होता है बहुत ज़ोर ज़ोर से। और जो जान होता है ना, मतलब ये सब देख के जो ईवो के पास होता है ना, ईवो के पास से चल चल के धीरे धीरे अपने भाई के पास जाता है, और जाके उसके पास उसको गले लगा लेता है। और उसको गले लगने के बाद ना जाओचंग को भी थ्रो हो जाता है, वो भी उसे वापस गले लगा लेता है, लगा के बोलता है ना कि मुझे उसे मारना पड़ा, वो हमेशा हमें हर्ट करता जान, वो हमें कहीं का नहीं छोड़ता, मुझे ये करना पड़ा। और जान कुछ नहीं बोलता, उसके भाई को ज़ोर से टाइट से हग कर लेता है और बोलता है आई नो, मुझे पता है। और दोनों भाई बहन को ना उस मोमेंट में याद आ जाता है कि दोनों ने कितना कुछ अपने बचपन से सहा है, कितना टॉर्चर सहा है, सिर्फ इस आदमी के बच्चे होने की कीमत चुकाई है उन्होंने, कितना कुछ सहा है। उनकी फैमिली बिल्कुल रुइन हो गया, उनका बचपन रुइन हो गया, उनका ऑलमोस्ट जवानी भी रुइन होने वाला था। अब सब कुछ ओवर हो गया है। जान को इतना पता नहीं है कि क्या पता उसे रिकवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसे कुछ नहीं पता है। तो चलिए दोस्तों, आज के पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत जल्दी मैं नया पार्ट ही लेके आऊँगी।